अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आप जो है वो आज जो है वो हम इको 403 के लेसन नंबर 26 को देखेंगे, कीनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इनमें है जो है वो हमारे पास इन लॉन्ग रन जो हम देखते हैं प्राइसेस फ्लेक्सिबल। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्राइसेस क्या होंगे हमारे पास, फ्लेक्सिबल होंगे। मीन्स दैट हमारे पास कीमतें जो है वो लचकदार होती है। ठीक है, तो ये नहीं कभी आपकी जो है वो ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ठीक है, आउटपुट डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। आपकी जो आउटपुट है यानी आपके अखराजात जो है वो बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के तहत हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स इट्स नेचुरल रेट। वो कहते हैं कि जो आपकी बेरोज़गारी है वो इक्वल होगी आपकी नेचुरल रेट के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इन शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड होंगी। शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो है वो प्राइसेस क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी आपके पास कांस्टेंट होती है। अगर आपके पास कोई चीज़ है 5 रुपये की मिल रही है तो वो इन शॉर्ट टर्म में आपकी वो 5 की ही रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो कम होगी। ठीक है, आउटपुट डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे आपकी जो आउटपुट होगी वो एग्रीगेट डिमांड के तहत होती है। ठीक है, जैसे लोग जो जितनी आपकी डिमांड करेंगे तो आपके पास जो है वो आउटपुट होगी इसके। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू आउटपुट। यहाँ पे जो है, जबकि हमारे पास लॉन्ग रन में क्या होता था और अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल होते थे नेचुरल रेट के, बट इस जो इन शॉर्ट रन में हम बात करते थे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू आउटपुट। हमारे पास आउटपुट के जो है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिवली होती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट। इसके बाद जो है वो द कीनीजियन, ये आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कर लेना एज अ शॉर्ट। ठीक है, इसके बाद द कीनीजियन क्रॉस हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द सिंपल क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। वो कहते हैं ये एक आपका जो है वो सादा सी आपकी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। इसमें क्या होता है, इन विच इनकम इज़ डिटरमाइंड बाय एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो इनकम होती है जो है वो हुकूमत जो है वो हुकूमत के जो है वो डिटरमाइन करती है। दिस मॉडल इज़ प्रेजेंटेड बाय J.M. कीनीजियन। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नोटेशंस है, जैसे कि आई जो है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, मनसूबा बंदी जो होती है आपकी। ई क्या होता है, C+I+J यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर, यानी हुकूमत का जो प्लान होता है। ठीक है, इसके वाई क्या होता है, रियल GDP होता है, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास असल जो आपकी जो वो अखराजात होते हैं, असल जो आपकी जो है वो मनसूबाबंदी होती है वो होती है एक्चुअल होता है। ठीक है, GDP यानी आपके जैसे घरों में होती है, फर्में जो वो करती हैं, वो आपके पास जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। आगे हम जो है वो इसको रीड करते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता है क्या है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इज़ द अमाउंट दैट हाउस होल्ड। जैसे कि हमारे पास घरों में जो है ये अमाउंट जो होती है फर्म्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है असल वो ये वो आपकी रकमें होती हैं जो आप जो है वो घरों में यूज़ करते हैं, अपनी फर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी चीज़ों के लिए, अशिया की खदमात के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है। तो आपकी ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इट इक्वल्स द इकोनॉमिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये जो है आपके पास किसके इक्वल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, GDP के। तो अब इसके बाद प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट हाउस होल्ड्स। ये भी आपके पास एक ऐसी यानी जो घरों की जो घरों में जो अमाउंट होती है फर्म्स एंड द गवर्नमेंट वुड लाइक टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी आपके पास सिमिलरिटी ऐसे ही होती है। जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है ये भी जो घरों में जो है वो फर्मों में, और जो गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करना चाहती है अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो ये आपके पास प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। एक्चुअल में भी तकरीबन इसी तरह होता है और जो है वो प्लान में भी इसी तरह होता है। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द कीनीजियन क्रॉस क्या होता है हमारे पास, कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि C इज इक्वल टू आपके पास C इंटू वाई माइनस टी। और गवर्नमेंट पॉलिसी वेरिएबल क्या होता है, G इज इक्वल टू G बार, T इज इक्वल टू T बार। फॉर नो इन्वेस्टमेंट इज एक्सोजीनियस, I इज इक्वल टू I बार। और प्लान्ड एक्सपेंडिचर E इज इक्वल टू C वाई माइनस T बार प्लस I बार प्लस G बार। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपके पास क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर के। ठीक है, यानी Y इक्वल हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स E के। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर भी समझाई, आप एज जो है डेफिनेशन भी देखेंगे, तकरीबन ये मोस्टली क्या होता है आपके पास ये इक्वल ही होता है। ठीक है, ये आपने जो है वो इनकी नोटेशंस जो है, यानी एलिमेंट्स जो है आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना एज ए MCQ स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो है वो मैं आपको यहाँ से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सॉल्विंग फॉर ये वाई यानी चेंज ऑफ इनकम जो है आपकी क्या होगी, आपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस का फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल C प्लस आई प्लस जे होता है। इन चेंजेस फॉर्म क्या होता है आपके पास, डेल वाई इक्वल टू डेल C प्लस डेल आई प्लस डेल जी। सिंस आई इज एक्सोजीनियस जो होता है डेल C प्लस डेल जी, और बिकॉज डेल C इज इक्वल टू MPC मल्टीप्लाई डेल वाई। ठीक है, तो इसके बाद MPC मल्टीप्लाई डेल वाई प्लस डेल जी, और कलेक्ट टर्म विद डेल वाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइंस 1 माइनस MPC मल्टीप्लाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल जी। और फाइनली सोल्व फॉर डेल वाई जो है वो हमारे पास क्या होता है, डेल वाई इज इक्वल 1/1 माइनस MPC मल्टीप्लाई डेल जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप इनकी तमाम ये चीज़ें अपने अच्छे तरीके से सॉल्विंग फॉर डेल, जब आपने इसको सॉल्व किया कैसे किया, ठीक है, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है।
इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ। द गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर क्या होता है? द इंक्रीज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम राइज वन इंक्रीज। वो कहते हैं कि जब हम जो है वो इंक्रीज़ करते हैं 1 रुपया, तो ठीक है, इंक्रीज इन जी इज़ नॉन एज गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर। यहाँ पे जब हम जो है वो इनका किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो तो हमारे पास गवर्नमेंट जो क्या करती है, गवर्नमेंट इसको कहते हैं गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी पीछे से चीज़ आते हैं गवर्नमेंट रेट होता है। इन दिस मॉडल द जी मल्टीप्लायर इक्वल्स डेल वाई ओवर डेल जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये आपके पास अच्छे तरीके से आपने फार्मूला याद कर लेना। अब यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि MPC इज़ इक्वल टू जो है वो हमारे पास 0 पॉइंट है इफ़। तो हमने जो है वो इसका जो है वो सोल्व कर लेना है डेल वाई का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे जो आपने फार्मूला देखा था, जो ये डी जी है, ये आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फाइनली डेल वाई का फार्मूला निकला है। तो आपने जो है 1/1 माइनस आपका जो MPC की वैल्यू है 0.8 है, तो डेल जी आ जाएगा 1/0.2 डेल जी, और यहाँ पे आपके पास 5 डेल जी आ जाएगा, ठीक है। तो द इंक्रीज इन जी काजेज इनकम टू इंक्रीज बाय 5 टाइम्स एज मच। वो कहते हैं कि आपके पास जो इनकम जब आपने द इंक्रीज इन जी, जो आपके पास जी जब इंक्रीज़ हुआ है, कैसे हुआ है, इनकम टू इंक्रीज बाय जब हमने 5 टाइम इसको इंक्रीज़ किया। तो इन द एग्जांपल विद MPC इज इक्वल टू 0.8 आपने जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद आप वाई द मल्टीप्लायर इज़ ग्रेटर देन 1। वो कहते हैं हम जो है वो मल्टीप्लायर को जो है वो 1 से ग्रेटर देन क्यों करते हैं, कि इनिशियली द इंक्रीज़ इन जी, जब हम जी को जो है यानी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, काजेज एन इक्वल इंक्रीज इन वाई, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, यू वाई इज इक्वल टू यू जी, या आप इसको जो है आप ये भी कर सकते हैं डेल वाई इज इक्वल टू डेल जी, ठीक है। तो आप वो कहते हैं कि आपके पास, लेकिन जब आप y इंक्रीज़ करते हैं आपके पास जो है c भी इंक्रीज़ होती है, और फर्दर y इंक्रीज़ होता है तो फर्दर आपके पास y भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो फर्दर आपके पास y इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एज MCQs देखना। सो द फाइनल इम्पैक्ट ऑन इनकम इज़ मच बिगर दैन इनिशियल यूजी। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs बन रहा है कि अगर फाइनल इम्पैक्ट ऑन इनकम जो है वो ज़्यादा होता है इनिशियल से, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या चीज़ है, initially the tax increases reduces consumption and therefore E, so firms reduce output and income falls down are new equilibrium। ये आप ऊपर भी जो है वो पढ़ चुके हैं। सॉल्विंग फॉर ये डेली UY है, ये वही चीज़ बार आपके पास अगेन आ गई है। अब इसके बाद जो है वो द टैक्स मल्टीप्लायर एक आपके पास एग्जांपल है सिमिलरिटी, आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है कि अगर द चेंज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम $1 इंक्रीज इन टी इज़ नाउन एज टैक्स मल्टीप्लायर। अब आपके पास यहाँ पे पहले क्या होता था, जी होता था ऊपर वाली इसमें, लेकिन यहाँ पे आप टैक्स की बात हो रही है तो हमारे पास हमने यहाँ पे टी पुट कर दिया, माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करना है और आपके पास जो है वो वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर इज़ नेगेटिव होता है, टैक्स मल्टीप्लायर इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, और टैक्स मल्टीप्लायर इज़ स्मॉलर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इज़ नेगेटिव कैसे होता है, टैक्स हाइक रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब एक जो है वो आप रिड्यूस करते हैं तो विच रिड्यूसेस इनकम, जब आप जो है वो टैक्स को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, आपके पास जो है वो इनकम भी सारी बात है कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद टैक्स मल्टीप्लाइज ग्रेटर देन 1, अगर अ चेंज इन टैक्सेस हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम। आपके पास वो कहते हैं कि जब आपके टैक्स में चेंजिंग आती है तो आपके पास जो मल्टीप्लायर जो आपके पास इनकम है उसके जो है वो मल्टीप्लाई इफेक्ट में उसमें भी जो है वो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। किसी भी टैक्स की कमी या बढ़ाने से जो है वो आपके टैक्स में जो है वो चेंजिंग आती है। अगर हम ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे हमारे पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम कम कर देंगे टैक्सेस को तो हमारे पास इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो टैक्स मल्टीप्लाई स्मॉलर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या होता है कि कंज्यूमर सेव द फ्रैक्शन। वो कहते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सेव करते हैं फ्रैक्शन 1 माइनस MPC ऑफ अ टैक्स कट, सो द इनिशियल बूस्ट इन स्पेंडिंग फ्रॉम अ टैक्स कट इज स्मॉलर देन फ्रॉम एन इक्वल इंक्रीज इन जी। कि आपने जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर अच्छी तरीके से कर लेनी एज अ शॉर्ट या लॉन्ग। इस कर्व IS कर्व क्या होता है, ठीक है, अ ग्राफ ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ R एंड Y। जो कहते हैं एक ग्राफ जो कि तमाम कम्बिनेशन से बना हुआ था, जैसे जिसमें जो है वो R एंड Y दैट रिजल्ट इज़ गुड मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड IS कर्व, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी आउटपुट इक्वल होता है प्लान एक्सपेंडिचर के, आपने इक्वल पीछे भी पढ़ा है। द इक्वेशन फॉर द IS कर्व इज़ Y इज़ इक्वल टू, जो आपके पास इक्वेशन है IS कर्व की आपके पास ये होती है y इज इक्वल टू C इंटू वाई माइनस टी बार प्लस I इंटू R प्लस जी। आपने अच्छे तरीके से कर लेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये इसमें और इतनी ख़ास चीज़ें याद नहीं थी जो मैंने हाईलाइट की हुई, जो मैंने आपको बताई हैं, और तो वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।